बेसिक लेवल चल रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था फर्स्ट वाली डिफिनेशन में मैंने बताया था कि हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश का जो मेन स्ट्रक्चर जो मैंने बता दिया था आपको, और आपको मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, जैसे कि इंग्लिश दो पहलुओं पे चलती, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो मैं आपको सिर्फ ये वर्ब्स क्लियर करवा रहा हूँ, ये बेसिक लेवल में सिर्फ वर्ब्स क्लियर करवा रहा हूँ मैं। उसके बाद क्या होगा, जैसे कि सब्जेक्ट किसके साथ कौन सा सब्जेक्ट कब यूज होता है वो चीज भी पढ़ेंगे हम, स्ट्रेस कब लगता है वो चीज भी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सिर्फ फोकस करना है किस पे, वर्ब पे, कौन सी वर्ब कैसे यूज हो रही है और कब यूज हो रही है। तो अब हम जैसे आपको किसी और पे फोकस भी करना है, कौन सी वर्ब कब यूज हो रही इसी पे फोकस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा मेन जो है वो ये पॉइंट है। जैसे कि हमने 5 वर्ब्स पढ़ लिए, कौन कौन सी, इज, एम, आर, वाज, वर, ये पढ़ ली। अब होगी हैज, हैव एंड हैड। कौन कौन सी है, हैज, हैव, हैड। तीन वर्ब्स को हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी देखना और मेन वर्ब के रूप में, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हमने इन सबको हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखा है हम सभी ने। लेकिन अभी मैं इसमें कंपैरिजन करके आपको तीनों वर्ब्स को क्लियर करवा देता हूं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हैज का। हैज कैसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होती है और कैसे मेन वर्ब, ऐसे हेल्पिंग वर्ब भी देखना है वैसे मेन वर्ब भी। तो चलिए आपको सिर्फ फोकस करना है इन पे, क्योंकि मैं सभी वीडियोस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में बता रहा हूं, अभी ये चीज क्लियर करवानी है। तो चलो फर्स्ट एग्जांपल होगा हमारा he has books, उसके पास किताबें हैं। ये कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो यहाँ पे हमें रूल अप्लाई करना है, क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में बताया, आप देखते जाना वो सारी चीजें, ये राइट लिखते भी जाना। चलिए तो यहाँ पे रूल अप्लाई करना है, क्या रूल अप्लाई करना, ओनली पर्सन यानी कि सब्जेक्ट प्लस हमें सिर्फ फोकस करना है इस पे, हैज पे, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउन, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हमने ये तो, इस सेंटेंस में हमने ये तो देखा, यहाँ पे ये मेन वर्ब बन गई। अब आपका डाउट इस पे जाना चाहिए, ये मेन वर्ब कैसे बन गई, जा रहा है ना। तो चलिए क्लियर कर लेते हैं। इसको हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखा था पहले, अब इसको मेन वर्ब बनाना है। तो ये मेन वर्ब तो बन गई, अब हुआ कैसे, चलिए आइडेंटिफाई कर लेते हैं फट से। तो इसको कंपेयर कर लेंगे, पिछले एग्जांपल से कंपेयर करेंगे। तो कैसे करेंगे, जैसे पिछले सेंटेंस में हमने शायद ऐसा कुछ सेंटेंस लिखा था, he has bought a bike, उसने बाइक खरीदी है, ठीक है ना, उसने एक बाइक खरीदी है। तो हमने क्या किया था, रूल अप्लाई किया था, जैसे पर्सन प्लस यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, एचवी का मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके ओके जी। तो इसमें क्या करना है, अभी हमने यहाँ पे इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में, यही हैज है ना, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैसे हुआ, अभी चलो क्लियर करते हैं। जैसे कि हैज और इस सेंटेंस में कितनी वर्ब यूज हुई, 2 वर्ब्स। कैसे कैसे, ये तो वर्ब है नहीं, अब बाइक वर्ब है नहीं, तो कौन कौन सी, हैज और बॉट, बॉट थर्ड फॉर्म हो गई। तो यहाँ पे ये 2 वर्ब्स यूज हुई। तो यहाँ पे जब भी किसी सेंटेंस में 2 वर्ब्स यूज होती है, तो फर्स्ट से मैं कहता आ रहा हूँ, जब भी किसी सेंटेंस में 2 वर्ब्स यूज होते हैं तो पहली हो जाती है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी हो जाती है मेन वर्ब। तो यहाँ पे ये हैज होगी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हैज के जस्ट बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ ना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई, तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। अभी इसी को हम मेन वर्ब देखेंगे, जैसे कि इस सेंटेंस में he has books, उसके पास बुक्स है ना, तो ही कोई वर्ब है नहीं, बुक्स नाउन हो
आपको इन इन चीजों पे ध्यान नहीं देना है, फिलहाल इसको समझना है कि हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब, क्योंकि बाद में मैं नाउन क्या होता है इस पे भी हम बात करेंगे, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट किसके साथ यूज होता है इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हमने ये आपको ये ध्यान में रखना है कि हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और मेन वर्ब भी, ठीक है ना। अब इसको क्लियर हो गया, ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, ये प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसको हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी देखेंगे और मेन वर्ब भी। अब इसको देख लेते हैं, हैव को कैसे यूज करेंगे, जैसे इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम इसको यूज करेंगे। तो ये एग्जांपल, यू हैव मनी, यानी कि मनी आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है, मनी। तो चलिए इसमें हम इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले रूल अप्लाई करेंगे, पर्सन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउन, ये हो गया ना। चलो तो यहाँ पे इसको हमने लिख लिया, ये भी प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल होगा, ये प्रेजेंट सिंपल हो गया। अब हमने इसको मेन वर्ब के रूप में कैसे मान लिया, अब इसी तरीके से हम इसको हल करेंगे, इसको भी आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए अब देखो रूल यही अप्लाई होगा, रूल हर सेंटेंस में यही अप्लाई होगा। आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है हैव भी हो रही है यूज हेल्पिंग वर्ब में, मेन वर्ब में भी, और ये भी सब वर्ब्स हो रही है। चलिए मैं आपको क्लियर करवा दूं ताकि जब हम ये स्टार्ट करेंगे ना तब ये सेंटेंस बनाने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजी हो जाएगा। चलिए तो इसको हमने मेन वर्ब के रूप में देखा, अब कैसे यूज हुई थी ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में वो भी देख लेते हैं। तो यू हैव बीन, तुमने उसे देखा है, यानी कि तुम उसे देख चुके हो। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, ये प्रेजेंट सिंपल था। अब यहाँ पे रूल अप्लाई करते हैं, पर्सन यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी कि एचवी का मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हो गई ना मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे टू वर्ब्स यूज हुई और यहाँ पे भी टू वर्ब्स यूज हुई थी, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब यहाँ पे यू हो गया पर्सन, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, सीन हो गया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे टू वर्ब्स यूज हुई है, एक के जस्ट बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। तो चलिए इसको आइडेंटिफाई कर लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे ये टू वर्ब्स यूज हुई थी तो उस वजह से ये हैव हेल्पिंग वर्ब है। अब इसी को दो वर्ब यूज हुई है, ऑब्वियसली बात है इसमें दो वर्ब्स यूज हुई है, टू वर्ब्स। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया, अब हैव मेन वर्ब भी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, ये सेकंड। चलिए इसको आइडेंटिफाई, यू कोई वर्ब नहीं है, मनी मनी नाउन है, मनी तो नाउन ही है। यहाँ पे ये सिंगल वर्ब यूज हुई क्योंकि हैव के जस्ट बाद नाउन का यूज हुआ, उससे पहले भी सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये सिंगल वर्ब यूज हुई, और जब भी किसी सेंटेंस में हैव सिंगल वर्ब की यूज में रूप में यूज होगी तो वर्ब उस बात की मेन वर्ब हो जाएगी, और हैव के बाद यदि किसी सेंटेंस में टू वर्ब्स यूज होती तो हैव मेन हेल्पिंग वर्ब बन जाती। चलिए यहाँ पे ये उसके पास पैसे, तुम्हारे पास पैसे हैं, ये वर्ब यूज हो गई। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं जैसे एंड की। अब इसको हमने दो वर्ब्स को आइडेंटिफाई कर लिया, समझ में आ रहा है ना, अगर नहीं तो आप मेरे को बता सकते हैं। यू हो गया हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे ये मेन वर्ब भी हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी, दोनों में हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हेड हो गया
को भी हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में देख लिया ना, मेन वर्ब के रूप में भी देख लिया। अब इसको कंपेयर करके बता देते हैं, जैसे ठीक इसको समझाता। यू हैड टोल्ड हिम, तुमने उसे कहा था, यानी कि तुमने उसे कह दिया था, पास्ट में तुमने उसे कह दिया था। यहाँ पे ये पर्सन प्लस हेड हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब यानी कि एएसवी, और यहाँ पे ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड हो जाएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको भी आइडेंटिफाई कर लिया। हेड के बाद जस्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई थी, इसलिए यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब थी। अब यहाँ पे ये मेन वर्ब, यहाँ पे इसके जस्ट बाद कोई यूज क्या यूज हुआ, नाउन यूज हुआ, तो यहाँ पे ये हेड मेन वर्ब बन जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है ना, ये हो जाएगा पास्ट सिंपल, यानी कि यहाँ पे ये तुम्हारे, ये तो मैंने क्लियर करवा दी, सिर्फ ये बेसिक नॉलेज है हमारा। अब उसके बाद जो मेन स्ट्रक्चर जो आने वाला, वहां से ये सारी चीजें आपको इजी लगने लगेगी और आप सेंटेंस फ्रेम करने स्टार्ट हो जाओगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स।